हेलो गाइज, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइज आपका स्वागत है। गाइज आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कि आप अगर कोई कंपनी रन कर रहे हैं या आपको कंपनी बनाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आप उसमें चाहते हैं कि हम हमारी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस पर जाकर लिस्ट करवाएं, जो कि जैसे कि बीएससी स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, उस स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनीज को क्या है लिस्ट करवाना चाहते हो। तो क्या आपकी कंपनी इजीली लिस्ट हो सकती है? क्या आप न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं, या हमारी जो पुरानी कंपनी आपकी जो चल रही है उसको किस प्रकार से जो है उनकी सिक्योरिटीज़ को किस प्रकार से जो है लिस्ट करवा सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो जो कि आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लिस्टिंग है वो कितने प्रकार से हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस पर कितने प्रकार के जो है एक्सचेंजेस होते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि लिस्टिंग को करवाने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस की हमको रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा, और लिस्टिंग करवाने से पहले हमें कंपनी के जो फॉर्मेट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, क्या क्या कंप्लाइंस करने पड़ेंगे, ये भी हम जानेंगे। यानी हम पूरा जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है लिस्टिंग को लेकर वो इस वीडियो के अंदर थ्योरेटिकली जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो में आगे। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में कितने टाइप के हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस दो टाइप के होते हैं, जहाँ पर दो सेगमेंट होते हैं। एक एसएमई सेगमेंट होता है जहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी जो होती हैं वो वहाँ पर लिस्ट की जाती है, और इसके अलावा मेन बोर्ड होता है जहाँ पर जो लार्ज कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पर 8-8 हज़ार करोड़, 9-9 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए के जो आईपीओ आते हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है। तो वो मेन बोर्ड पर की जाती है, और छोटे आईपीओ अगर कंपनी लाना चाहती है तो उस केस के अंदर जो है 5 से 10 करोड़ रुपए तक के या 20 करोड़ 50 करोड़ तक के जो आईपीओ हैं वो क्या है एसएमई एक्सचेंजेस पर लिस्ट किए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं एनएससी के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप अपनी कंपनी को एनएससी पर लिस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो दोनों एक्सचेंजेस पर इनिशियल फेज के अंदर लिस्टिंग करवा पाए, क्योंकि जो कॉस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्टिंग के लिए वो अलग अलग हमको देनी होती है। तो बेसिकली जो एसएमई एंड स्मॉल मिडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं वो किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंजेस को चूज करके अपनी सिक्योरिटीज जो है इनिशियल फेज में लिस्टिंग करवाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं, जैसे आपकी कंपनी को बने हुए 3 साल हो गए हैं और अब आप चाहते हैं कि हमने जो है फंड काफ़ी डेप्थ फंडिंग काफ़ी ली हुई है, जैसे ओडी सीसी लिमिट या फिर बिजनेस लोन काफ़ी आपने लिए हुए हैं, पर इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होता है ये आपको एक फिक्स टेन्योर के बाद रिटर्न करनी होती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। बस सबसे अच्छी बात ये होती है इक्विटी फंडिंग की, जहाँ पर आपको जो फंडिंग मिलती है स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू वो आपको कभी रिटर्न नहीं करनी होती है। एक बार पैसा आपके पास आ गया तो वो आपको उस फंडिंग के लिए क्या है शेयर्स अलॉट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है इसकी। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इसको ला सकती है और किस प्रकार की रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आपकी कोई कंपनी है जिसको बने हुए 3 साल हो गए हैं तो मतलब मिनिमम आईपीओ लाने के लिए मिनिमम जो कंपनी का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। यानी कंपनी को बने हुए 3 इयर्स हो जाने चाहिए, और इसके अलावा जो अदर कंडीशंस हैं उनको भी हमें फॉलो करना होगा, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको आप प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराना होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही केवल क्या है पब्लिक के अंदर पब्लिक को शेयर अलॉट कर सकती है, इसलिए पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना इसको मैंडेटरी होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है। अगर आपकी कंपनी पहले से ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है तो उस केस के अंदर जो है आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोई भी चेंजेस करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं आती है। उसके बाद बात आती है जो आपकी कैपिटल है वो मिनिमम यहाँ पर कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपकी जो कैपिटल है वो 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कैपिटल है तो आपको मेन बोर्ड के थ्रू आईपीओ लेके आना पड़ेगा।
ठीक है गाइस। तो यानी इसमें ये होता है, आपकी अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो आप मेन बोर्ड पे भी लिस्ट करा सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, या फिर एसएमई एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट करा सकते हैं। बट अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए तक की है कंपनी की, तो उस केस के अंदर जो है केवल आप एसएमई एक्सचेंजेस पर ही लिस्ट करा सकते हो। अगर आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 25 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस के अंदर हमें मेन बोर्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी कि हमारी कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आती है प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड, यानी जब भी एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट यानी कंपनी जो लिस्टिंग कराने के लिए जा रही है, या उसके प्रमोटर या प्रमोटिंग कंपनी जो कि इंडिया के अंदर सिचुएटेड है